सड़क के किनारे यही दिन थे। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसे ही नीला था जैसे कि आज है, धुला हुआ, निथरा हुआ, और धूप भी ऐसे ही कुनकुनी थी, सुहाने ख्वाबों की तरह। मिट्टी की बास भी ऐसे ही थी जैसे कि इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में रच रही है। और मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले की थी। फिर उसने मुझे कहा था, तुमने मुझे जो ये लम्हे प्रदान किए हैं, यकीन जानो मेरी जिंदगी इनसे खाली थी। जो खाली जगह तुमने आज मेरी हस्ती में भरी है, तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद मेरी जिंदगी हमेशा अधूरी रहती। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुमसे और क्या कहूं। मेरी तकमील हो गई है ऐसे मुकम्मल तौर पर कि महसूस होता है मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। और वो चला गया, हमेशा के लिए चला गया। मेरी आंखें रोई, मेरा दिल रोया। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की, उससे लाख मर्तबा पूछा, अब तुम्हें मेरी जरूरत क्यों नहीं रही? मुझे तुम्हारी जरूरत अपनी तमाम शिद्दतों के साथ अब है, उन लम्हात के बाद जिन्होंने बकौल तुम्हारी हस्ती की खाली जगहें भरी हैं। उसने कहा, तुम्हारे वजूद के जिस जिस जर्रे की मेरी हस्ती को निर्माण के लिए जरूरत थी, ये लम्हे वो जर्रे चुन चुन कर मुझे देते रहे। अब जबकि मेरी हस्ती की पूर्णता हो गई है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खुद ब खुद खत्म हो गया है। किस कदर कठोर शब्द थे। मुझसे ये पथराव बर्दाश्त ना हो सका। मैं चीख चीख कर रोने लगी, मगर उस पर कुछ असर ना हुआ। मैंने उससे कहा, वे जर्रे जिनसे तुम्हारी हस्ती पूरी हुई है मेरे वजूद का एक हिस्सा थे। क्या उन जर्रों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं? क्या मेरे वजूद का बकाया हिस्सा उन जर्रों से अपना नाता तोड़ सकता है? तुम मुकम्मल हो गए हो, लेकिन मुझे अधूरा करके। क्या मैंने इसीलिए तुम्हें अपना पूज्य बनाया था? उसने कहा, फूलों और कलियों का रस चूस चूस कर भंवरे शहद इकट्ठा करते हैं, मगर वो शहद तो क्या, उसकी तलछट तक भी उन फूलों और कलियों के होंठों तक नहीं लाते। खुदा अपनी पूजा कराता है मगर खुद बंदगी नहीं करता। आदम के साथ एकांत में चंद क्षण बसर करके उसने मेरे वजूद को पूर्णता दी, लेकिन अब आदम कहाँ है? उसकी अब वजूद की क्या जरूरत है? आदम एक ऐसी माँ थी जो वजूद को जन्म देते ही जस्के के बिस्तर पर फना हो गई थी। औरत रो सकती है, दलीलें पेश नहीं कर सकती। औरत की सबसे बड़ी दलील उसकी आंखों से ढलका हुआ आंसू है। मैंने उससे कहा, देखो मैं रो रही हूँ, मेरी आंखें आंसू बरसा रही हैं। तुम जा रहे हो तो जाओ, मगर मेरे कुछ आंसुओं को तो अपने रुमाल के कफन में लपेट कर साथ लेते जाओ। मैं तो सारी उम्र रोती रहूंगी, मगर मुझे इतना तो याद रहेगा कि मेरे चंद आंसू के कफन दफन का सामान तुमने किया था मुझे खुश करने के लिए। उसने कहा, मैं तुम्हें खुश कर चुका हूँ, तुम्हें वो ठोस खुशी दे चुका हूँ जिसके तुम ख्वाब ही देखा करती थी। क्या वो लुत्फ, वो नशा तुम्हारी जिंदगी के बकाया लम्हात का सहारा नहीं बन सकता? तुम कहती हो कि मेरी पूर्णता ने तुम्हें अधूरा कर दिया है, लेकिन ये अधूरापन ही क्या तुम्हारी जिंदगी को गतिमान रखने के लिए काफी नहीं है? मैं मर्द हूँ, आज तुमने मुझे पूर्णता दी है, कल कोई और करेगा। मर्द का वजूद कुछ ऐसी प्रकृति से बना होता है और उसकी जिंदगी में ऐसे कई लम्हात आते हैं जब वो खुद को पूर्णता का इच्छुक समझता है, और तुम जैसी कई औरतें आती हैं जो उन लम्हात की पैदा की हुई खाली जगहें भर देती हैं। मैं रोती रही, झुंझलाती रही। मैंने सोचा वो चंद लम्हात अभी अभी मेरी मुट्ठी में थे। नहीं, मैं उन लम्हों की मुट्ठी में थी। मैंने क्यों खुद को उन लम्हात के हवाले किया? क्यों अपनी फड़फड़ाती रूह उनके मुंह खुले पिंजड़े में डाल दी? हाँ, एक मजा था, एक लुत्फ था, एक नशा था, जरूर था, और ये उसके और मेरे टकराव में था। लेकिन ये क्या कि वो परिपूर्ण रहा और मुझ में तराड़ें पड़ गईं? ये क्या कि वो अब मेरी जरूरत महसूस नहीं करता और मैं और भी शिद्दत से उसकी जरूरत महसूस करती हूँ। वो ताकतवर बन गया और मैं दुर्बल हो गई हूँ।
ये क्या कि आसमान पर दो बादल हम आगोश हों, एक रो रो कर बह जाए, दूसरा बिजली बनकर कौंधे, लपके, बरसे, सिमटे और गायब हो जाए। ये किसका कानून है? आसमानों का या जमीनों का या इनको बनाने वालों का? मैं सोचती रही, झुंझलाती रही। दो रूहों का सिमटकर एक हो जाना और एक होकर अंतरंग व्यापकता इख्तियार कर जाना, क्या ये सब शायरी है? नहीं, दो रूहें तो सिमटकर उस नन्हे से बिंदु पर पहुंचती हैं जो फैलकर सृष्टि बनता है। लेकिन इस कायनात में क्यों एक रूह घायल छोड़ दी जाती है? क्या इस कसूर पर कि उसने दूसरी रूह को उस नन्हे से बिंदु तक पहुंचने में मदद दी थी? एक कैसी कायनात है। यही दिन थे, आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसा ही नीला था जैसे कि आज है, और धूप भी ऐसे ही कुनकुनी थी, और मैंने इसी तरह लेटे लेटे अपनी फड़फड़ाती हुई रूह उसके हवाले की थी। वो अब मौजूद नहीं है। बिजली का कोंधा बनकर जाने वो किन बदलियों के विलाप से खेल रहा है। वो अपनी तकमील करके चला गया। वो एक सांप था जो मुझे डस कर चला गया। क्यों उसकी छोड़ी हुई लकीर मेरे पेट में करवटें ले रही है? क्या वो मेरी तकमील हो रही है? नहीं नहीं, ये पूर्णता कैसे हो सकती है? ये तो विध्वंस है। लेकिन ये मेरे जिस्म की खाली जगहें क्यों भर रही हैं? ये मेरे जिस्म के गड्ढे किस मलबे से भरे जा रहे हैं? मेरी रगों में ये कैसी सरसराहटें दौड़ रही हैं? मेरे पेट में कौन सा नन्हा सा बिंदु फैलते हुए पेचोताब खा रहा है? मेरी नाव डूबकर अब किन समंदरों में उभरने के लिए उठ रही है? ये मेरे अंदर दहकते हुए चूल्हों पर किस मेहमान के लिए दूध गर्म किया जा रहा है? ये मेरा दिल मेरे खून को धुनक धुनक कर किसके लिए मुलायम और नर्म रजाइयां तैयार कर रहा है? ये मेरा दिमाग मेरे ख्यालात के रंग बिरंगे धागों से किसके लिए नन्ही मुन्नी पोशाकें बुन रहा है? मेरा रंग किसके लिए निखर रहा है? मेरे अंग अंग और रोम रोम में फंसी हुई हिचकियां लोरियों में क्यों तब्दील हो रही हैं? यही दिन थे, आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसे ही नीला था जैसा कि आज है। लेकिन अब यह आसमान अपनी बुलंदियों से उतरकर क्यों मेरे पेट में तन गया है? उसकी नीली नीली आंखें क्यों मेरी रगों में दौड़ती फिरती हैं? मेरी छातियों की गोलाइयों में मस्जिदों की मेहराबों जैसी पवित्रता क्यों आ रही है? नहीं नहीं, ये पवित्रता नहीं। मैं इन मेहराबों को ढहा दूंगी। मैं अपने अंदर दहकते हुए तमाम चूल्हे सर्द कर दूंगी जिन पर बिन बुलाए मेहमान की खातिरदारियां चढ़ी हुई हैं। मैं अपने ख्यालात के तमाम रंग बिरंगे धागे उलझा दूंगी। यही दिन थे, आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसे ही नीला था जैसे कि आज है। मैं वे दिन क्यों याद करती हूँ? वे दिन जिसके सीने पर से वो अपने नक्शे कदम भी उठाकर ले गया है। लेकिन ये नक्शे कदम किसका है? ये जो मेरे पेट की गहराइयों में तड़प रहा है, क्या ये मेरा जाना पहचाना नहीं? मैं इसे खुरच दूंगी, इसे मिटा दूंगी। ये नक्शे कदम नहीं, रसोली है, फोड़ा है, बहुत खतरनाक फोड़ा है। लेकिन ये मुझे क्यों महसूस हो रहा है कि ये तो फाहा है। फाहा है तो किस जख्म का? उस जख्म का जो वो मुझे लगाकर चला गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसी पैदाइशी जख्म का फाहा है, ऐसा जख्म जो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये मेरी कोख में जाने कब से पल रहा था। रिपीट, ये मेरी कोख में जाने कब से सो रहा था। ये कोख है क्या? फजूल सी मिट्टी सी हांडी, बच्चों का खिलौना। मैं इसे तोड़ फोड़ दूंगी। कौन मेरे कान में कह रहा है? ये दुनिया एक चौराहा है, अपना भांडा क्यों चौराहे पर फोड़ती है? याद रख, तुझ पर उंगलियां उठेंगी। उंगलियां उधर क्यों ना उठेंगी जिधर वो अपनी हस्ती मुकम्मल करके चला गया है? क्या इन उंगलियों को वो रास्ता मालूम नहीं? ये दुनिया एक चौराहा है, लेकिन वो तो मुझे एक दोराहे पर छोड़कर चला गया था। इस राह भी अधूरापन, उस राह भी अधूरापन, इधर भी आंसू, उधर भी आंसू। ये किसका आंसू मेरे सीप में मोती बन रहा है? ये मोती पिरोया कहाँ जाएगा? उंगलियां उठेंगी जब सीप का मुंह खुलेगा। मोती फिसलकर चौराहे पर गिर पड़ेगा। फिर उंगलियां उठेंगी, सीप की तरफ भी और मोती की तरफ भी। उंगलियां सपोलियां बनकर दोनों को डस लेंगी और अपने जहर से उनको नीला कर देंगी। आसमान उसकी आंखों की तरह ऐसे ही नीला था जैसे कि आज है। आसमान गिर क्यों नहीं पड़ता? वो कौन से स्तंभ थे जो आसमान को थामे हुए थे? उन दिनों जो जलजला आया था, क्या वो इन स्तंभों की बुनियादें हिला देने के लिए काफी नहीं था? ये क्यों अब तक उसी तरह तना हुआ है? मेरी रूह पसीने से गर्क है
उसका हर चित्र खुला हुआ है, चारों तरफ आग दहक रही है, मेरे अंदर कोठाली में सोना पिघल रहा है, धोखनियां चल रही हैं, शोले भड़क रहे हैं, ज्वालामुखी पहाड़ के लावे की तरह सोना पिघल रहा है, मेरी रगों में नीली आंखें दौड़ रही हैं, हाँफ रही हैं, घंटियां बज रही हैं, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, बंद कर दो, किवाड़ बंद कर दो। कोठाली उलट गई है, पिघला हुआ सोना बह रहा है, घंटियां बज रही हैं, मेरी आंखें मूंद रही हैं, नीला आसमान गंदला होकर नीचे आ रहा है। ये किसके रोने की आवाज है? इसे चुप कराओ, इसकी चीखें मेरे दिल पर हथौड़े मार रही हैं। चुप कराओ, इसे चुप कराओ। मैं गोद बन रही हूँ, मैं क्यों गोद बन रही हूँ? मेरी बाहें खुल रही हैं, चूल्हे पर दूध उबल रहा है, मेरी छातियों की गोलाइयां प्यालियां बन रही हैं। लाओ इस गोश्त के लोथड़े को मेरे दिल के धुनके हुए खून के नर्म नर्म गालों में लिटा दो। मत छीनो, मत छीनो इसे, मुझसे जुदा न करो, खुदा के लिए मुझसे जुदा न करो। उंगलियां, उंगलियां, उठने दो उंगलियां, मुझे कोई परवाह नहीं, ये दुनिया चौराहा है, फूट जाने तो मेरी जिंदगी के तमाम भांडे, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, हो जाने तो तबाह, मुझे मेरा गोश्त वापस कर दो, मेरी रूह का ये टुकड़ा मुझसे मत छीनो, ये बड़ा कीमती है, ये गोहर है जो मुझे उन चंद लम्हात ने अता किया है, उन चंद लम्हात ने जिन्होंने मेरे वजूद के कई जर्रे चुनकर किसी की तकमील की थी और जो मुझे अपने ख्याल में अधूरा छोड़कर चला गया था। मेरी पूर्णता तो आज हुई है, मान लो, मान लो, मेरे पेट के शून्य से पूछो, मेरी दूध छातियों से पूछो, उन लोरियों से पूछो जो मेरे अंग अंग और रोम रोम में तमाम हिचकियां सुलाकर जाग रही हैं, उन झूलनों से पूछो जो मेरे बाजुओं में डल रहे हैं, मेरे चेहरों की जर्दियों से पूछो जो गोश्त के इस लोथड़े के गालों को अपनी तमाम सुर्खियां चुनाती रही हैं, उन सांसों से पूछो जो चोरी छुपे इसको इसका हिस्सा पहुंचाते रहे हैं। उंगलियां, उठने दो उंगलियां, मैं उन्हें काट डालूंगी, शोर मचेगा तो मैं वो काटी हुई उंगलियां उठाकर अपने कानों में ठूस लूंगी, मैं गूंगी हो जाऊंगी, बहरी हो जाऊंगी, अंधी हो जाऊंगी, मेरा गोश्त मेरे इशारे समझ लिया करेगा, मैं इसे टटोल टटोल कर पहचान लिया करूंगी। मत छीनो, मत छीनो इसे, ये मेरी कोख की मांग का सिंदूर है, मेरी ममता के माथे की बिंदिया है, मेरे गुनाह का कड़वा फल है। लोग इस पर थू थू करेंगे, मैं चाट लूंगी, सब थूके। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ, मेरे भरे हुए दूध के बर्तन औंधे न करो, मेरे दिल के धुनके हुए खून के नर्म नर्म गालों में आग न लगाओ, मेरी बाहों के झूलनों की रस्सियां ना तोड़ो, मेरे कानों को उन गीतों से महरूम ना करो जो इसके रोने से मुझे सुनाई देते हैं। मत छीनो, मत छीनो, मुझसे जुदा ना करो, खुदा के लिए मुझे इससे जुदा ना करो। लाहौर 21 जनवरी, धोबी मंडी से रिपीट। लाहौर 21 जनवरी, धोबी मंडी से पुलिस ने एक नवजात बच्ची को सर्दी से ठिठुरते हुए सड़क के किनारे पड़ा हुआ पाया और अपने कब्जे में ले लिया। किसी संग दिल ने बच्ची की गर्दन को मजबूती से कपड़े में जकड़ रखा था और नंगे जिस्म को गीले कपड़े में बांध रखा था कि वो सर्दी से मर जाए, मगर वो जिंदा थी। बच्ची बहुत खूबसूरत है, उसकी आंखें नीली हैं। बच्ची को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। कहानी समाप्त। सड़क के किनारे